पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारी खास मेहमान है द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वर्सटाइल, वेरी टैलेंटेड हिली शाह, जो अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ना अलग अलग तरह का काम करके हमें एंटरटेन कर रही हैं। और इन्होंने गुल्लक से अपना डिजिटल डेब्यू किया था और अब सीजन 5 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और गुल्लक के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिली का जो कैरेक्टर था और हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वेल, क्या टर्न होगा एंड ऑफ कोर्स इनकी जर्नी में आगे ये क्या प्लान कर रही है, हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले हिली, वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा यार, मुझे बताओ कि लास्ट सीजन 4 में आपका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था और जी। शुरुआत में जब भी लोग आते हैं नए सीजन में, नए कैरेक्टर्स ज्वाइन करते हैं, तो हम सोचते हैं यार और ज्यादा काम दिखे। बट उस सीजन में इतना आपके कैरेक्टर का नहीं था, यू वर इंट्रोड्यूस लेटर इन द एपिसोड्स। अभी अब आई सीजन थिंक वो 5 आ रहा है। इंटेंशनली किया गया था उस हमें टाइम पे। मैं सॉरी टू क्वेश्चन यही कट यू। पूछ रही थी कि ये जो मतलब, एक तो होता है चीजों का टीजर देना, यहाँ गुल्लक ने कैरेक्टर का टीजर दे दिया था। हाँ जी, सो आई थिंक वो इंटेंशनली ही किया गया था कि एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है और वहीं पे छोड़ दिया है फॉर हाँ, पीपल टू जस्ट बी क्यूरियस एंड वेट कि आगे इन दोनों की लाइफ में क्या होगा, क्या मोड़ लेगी कहानी। राइट। और अब क्योंकि सीजन 5 आ रहा है, तो मिश्रा परिवार में क्या होने वाला है वो तो हम जानना ही चाहते हैं कि अभी नए क्या अतरंगी सतरंगी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। बट आपके कैरेक्टर का जो आर्क है वो कहाँ जाने वाला है, तो कितना बता सकते हो आप? बहुत ज्यादा तो नहीं बताना चाहूंगी मैं, बिकॉज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू सी। बट ऑब्वियसली मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो जैसे हमने पिछले सीजन में देखा था कि अनु की लाइफ में प्रीति है, यू नो आई है, कोई किरदार है, कोई जिसे शायद वो थोड़ा सा लाइक करने लगा है। इट वाज अगेन, इट वाजंट समथिंग जो बताया गया था या बोला गया था, पर आपको एक हिंट दी गई थी। सो करेक्ट। इस सीजन में आप देखेंगे कि अनु और प्रीति की कहानी जो है वो क्या मोड़ लेती है, उन दोनों के बीच की जो डायनेमिक्स है, जो रिलेशन है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। उस टाइम पे वो लोग सिर्फ दोस्त बने थे, दे वर जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस टू ईच अदर। अब आप कहानी में देखेंगे कि कैसे यू नो दे बिकम फ्रेंड्स और क्या आगे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे अभी 4 सीजन से मिश्रा परिवार के एक कैरेक्टर या फिर बिट्टू की मम्मी भी, अब जितने भी रेगुलर है सीजन के, उनको हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि भाई ये है तो ये जी। ऐसा करते हैं, ये है तो। अब प्रीति का कैरेक्टर, क्योंकि हमें उतना मौका सीजन 4 में समझने के लिए नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा यार आप समझा दो किस तरह की लड़की है, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, व्हाट आर हर स्ट्रेंथ्स, हु इज प्रीति? Preeti, I think she's a very independent modern girl. Again, at the same time, she's very much rooted. कह सकते हैं ना कि वो कहाँ से आई है, उसने जो जर्नी अपनी लाइफ में देखी है, शी इज वेरी मच इन टच विथ एवरीथिंग। सो वो कहीं किसी भी चीज को छोड़ कर नहीं आगे बढ़ी है। सो उसके साथ साथ वो आगे बढ़ी है, शी इज अ डेंटिस्ट, वो अपना एक क्लिनिक चलाने की कोशिश कर रही है। सो पढ़ाई हो चुकी है, वो इंडिपेंडेंट है नाउ इन द मेडिकल फील्ड। शी इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हर सेल्फ एज हम्म। अ डॉक्टर, और वो अपना एक नया क्लिनिक शुरू करती है। सो आई थिंक इस सीजन में आप ये भी देखेंगे दैट व्हाट आर हर स्ट्रगल्स, वो किस चीजों से गुजर रही है, वो कैसे अपनी जो फील्ड है उसमें अपने अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज शी इज जस्ट स्टार्टेड आउट। ठीक है, उसके पापा बड़े डॉक्टर है चुके हैं, वो डॉक्टर है, बट नाउ शी उनके गाइडेंस के साथ नहीं करना है उसे कुछ भी, उसे जो हाँ भी हाँ। करना है वो खुद से करना है। And I think one thing that I really love about her is that she's very firm with all her beliefs. आप अच्छा। कुछ भी कह के उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज सच है तो वो सच है, फिर आप उसे घुमा फिरा के उसके लिए गलत नहीं बोल सकते और वो मान लेगी, ऐसा नहीं होगा। इफ शी फील्स समथिंग देन शी विल स्टिक टू इट। हम्म। सो एंड अगेन विथ हर कॉन्वर्जेशंस विथ अनु इन द सीजन, आप देखेंगे कि कैसे वो अपनी जो बातें हैं वो उसे कहती है। और अगर वो कहीं कुछ कह रहा है और उसे लगता है कि नहीं मैं गलत हूं या वो सही बोल रहा है, तो शी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो आई थिंक हम्म। शी हैज दैट मैच्योरिटी फैक्टर ऑफ कोर्स। एंड या
ओके। अच्छा, लेकिन सीजन 4 के टाइम पे आपसे बात करने का मौका नहीं मिला था। हाउ डिड इट हैपन? क्योंकि ये डिजिटल डेब्यू आपने अपना चुना। आई एम श्योर उसके जी। पहले आपको ऑफर्स आए होंगे, बट यू सेट टू दिस वन। और स्क्रिप्ट जब आपको बताई गई होगी तो ये क्लियर बताया गया था कि सीजन 4 में ज्यादा आपका काम नहीं है, बट वॉज इट ऑल्सो क्लियर्ड कि देर इज अ सीजन 5 जहां पर प्रीति के कैरेक्टर को हम थोड़ा और लेंथ देंगे? हाँ जी, ये बिल्कुल बताया गया था। एंड जब मेरे पास ऑडिशन आया था, आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट इट, बट उसमें 2 ही सीन थे और उन दोनों सीन का मैंने टेस्ट दिया हुआ था। एंड आई वाज़ टोल्ड दैट इस सीज़न में काम नहीं है। देयर इज़ अ हम्म। कैरेक्टर दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑपोजिट अनु। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम करने का मौका मिलेगा, बट आई वाज़ आई थिंक प्रीटी मच व्हाट डू यू से, आई वाज जस्ट एक्साइटेड कि मुझे इस इतने बड़े शो के लिए बुलाया गया है। एंड आई वाज जस्ट एक्साइटेड टू गिव द टेस्ट। फिर मेरा होना नहीं होना, सिलेक्ट होना नहीं होना, वो बड़ी सेकेंडरी चीज थी। एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट हैपेंड। एंड आई थिंक इससे बेटर डिजिटल डेब्यू मेरा हो नहीं सकता था। राइट। अच्छा, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बिकॉज लास्ट सीजन आपके अनु के अलावा बाकी जो मिश्रा फैमिली है या बाकी जो सीजन रेगुलर्स हैं उनके साथ में नहीं ज्यादा सीन्स थे। बट जी। सीजन 5 में आई एम एक्सपेक्टिंग कि होंगे आपके सीन्स विद द रेस्ट ऑफ द मैड फैमिली। तो वो यस। एक्सपीरियंस कैसा रहा शूटिंग विद दिस बंच ऑफ टैलेंट? आई टेल यू व्हाट, आई वाज नर्वस पहले दिन, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं मैं इंटिमिडेट तो नहीं हो जाऊंगी। ऑल्दो आई नो एवरीवन पर्सनली, मैं मिली हूँ पहले, हम अवार्ड्स में मिले हैं, हम मैं पिछले सीजन के स्क्रीनिंग में मिली थी। But I don't know, for some reason, I was intimidated or I was a little nervous. But the moment I reached the set and the moment we started, reading and rehearsing, I was like, सब ऐसे करके गायब हो गया, because everybody makes you feel at home and it's actually one big happy family. सब ऐसे हम्म। काम करते हैं, आपको लगता है that अगर सेट का माहौल किसी तरह का होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, because everybody is so giving, everybody actually collaborates together, and uh, हर किसी का एक ही मकसद होता है कि हमें अच्छा सीन करना है। एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। मेरे को थोड़ा इलाबोरेट करो आप, बिकॉज जब हम देखते हैं सीजन हाँ। के जितने भी एपिसोड्स देखते हैं, तो आई एम श्योर बहुत लोग ये बात कह चुके हैं कि ये हमारे घर की कहानी लगती है। इनफैक्ट जिस तरह के डायलॉग्स भी वो बोलते हैं, अक्सर घरों के पापा या मम्मियां जो हैं वो ऐसे ही बोला करती हैं, बच्चे फिर जिस तरह हम्म। से बचते हैं चीजों हम्म। से। सो उस माहौल में शूट करना विद दोस पीपल जो अब इंडियन हाउस होल्ड को अपने घर की कहानी लगने लगी है, तो थोड़ा आप बिल्कुल। इलाबोरेट करो यार, हाउ इज द एटमोस्फियर सेट पे, कैसा रहता है? मैं बताऊं, एवरीबडी इज बीन टुगेदर सिंस 5 सीजन्स। मैं अभी अभी मुझे लगता है कि मैं अभी एक नया एडिशन हुई हाँ। हूँ इस फैमिली का। पर आप आपको एक्चुअली लगेगा कि मम्मी पापा है। हाँ। और मत यू नो व्हाट आई मीन, कि वो राइट। सबका ख्याल रखते हैं। देयर इज दिस नर्चरिंग फैक्टर दैट यू विल सी कि यार एवरीबडी इज सो लविंग, शी विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ यू। अभी हाल ही की बात है कि मुझे ना आई बहुत बड़ा आई इन्फेक्शन हुआ था, और हम एक गुल्लक के ही प्रमोशनल इवेंट के लिए मिले थे। एंड गीतांजलि मैम वाज लाइक, बेटा ये लगा लेना, ये मैंने लगाया हुआ है, ये इससे काफी ठीक हो जाएगा, मुझे भी तो यू नो यू लाइक, ओके, दिस इज सो स्वीट। सो वो वो बहुत ही नेचुरली ऐसे आता है, और आपको लगता है कि ये जो हम देखते हैं ना ऑन स्क्रीन, जो लोगों ने देखा हुआ है, एक परिवार है, एक मम्मी पापा 2 बेटे, इट्स एक्चुअली लाइक दैट। वो नोक झोंक भी रियल लाइफ में वैसी ही होती है। हाँ। टांग खिंचाई, डांटना करना, सब कुछ वैसा होता है, और आपको लगता है यार ये तो ऐसे ही हो रहा है। बट ये जो कैरेक्टर्स हैं, एक सर्टन डायलेक्ट भी ये फॉलो करते हैं। जी। तो क्या प्रीति, बिकॉज हमने सीजन 4 में देखा कि आप वो नहीं कर रहे हो, आप नहीं। नॉर्मल अर्बन लैंग्वेज में ही बात कर रहे हो, जी। तो अभी जी। सीजन 5 में इट्स गोइंग टू कंटिन्यू द सेम वे? इट्स गोइंग टू कंटिन्यू द सेम, बिकॉज वो आई थिंक पहले से डिसाइडेड था, और कहीं स्क्रिप्ट में भी ऐसा नहीं मेंशन था कि शी इज गोइंग टू फॉलो पर्टिकुलर डायलेक्ट जो हम नॉर्मल मिश्रा फैमिली के लोगों को बोलते हुए देखते हैं। और डॉक्टर है, अपना पढ़ के आई है, तो शी इज गोइंग टू बी
अर्बन, जैसे मैंने कहा कि वो मॉडर्न भी है, येट शी इज हाँ, समबडी हु इज वेरी वेरी रूटेड विद हर कल्चर, विथ हर सराउंडिंग्स। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से पली बड़ी है। उसने देखा है कि हम एक कमरे में रहते थे और पापा ऊपर क्लिनिक चलाते थे। सो शी इज इन टच विथ एवरीथिंग, एंड वो ये सारी चीजें आप इस सीजन में देखेंगे। ओके, ओके। बट अच्छा, आई वाज रीडिंग समवेयर कि आप डॉक्टर बनने का आपका सपना था, और वो ना करके आप एक्टिंग की दुनिया में आ गए, विच इज गुड फॉर द फैंस, क्योंकि हमें आपका टैलेंट देखने को मिला। बट यहाँ पे डॉक्टर प्रीति आप प्ले कर रहे हो, तो ऐसा लगा सपना पूरा हो गया। नो बट सरप्राइजिंगली, आई टेल यू व्हाट, सरप्राइजिंगली मुझे बहुत डॉक्टर्स के जो कैरेक्टर्स है मुझे बहुत ही ज्यादा आते हैं। I don't know why and how, but I've been approached for a lot of characters who are doctors हाँ। per se. मैंने पहले भी एक शो किया हुआ था जिसमें मैं डॉक्टर नहीं कह सकते, बट हाँ, फिजिशियन स्लैश फिजियोथेरेपिस्ट थी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली देन यू पीपल हैव सीन गुल्लक, और कुछ शोज जो मैंने नहीं किए। बट तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो मेरी अधूरी इच्छा थी ना, वो मैं इसके जरिए पूरी कर रही हूँ। राइट। बट ऐसा कुछ है आपके रोल में कि आपको वो जागन जो एक होता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो डॉक्टर्स की होती है, वो सब, बिकॉज लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट था उसमें तो आपका आसान हो गया काम, कि आपको अर्बन लैंग्वेज दे दी है कि जिस राइट। नॉर्मल बोलचाल में आप बात करते हो। बट व्हेन यू प्लेइंग अ डॉक्टर, तो क्या ऐसा भी है आपके कैरेक्टर के रोल में कि टेक्निकल जार्गन्स और ये सब चीजें जो डॉक्टर्स की होती हैं वो यू हैड टू फेमिलियराइज विद? बहुत ज्यादा नहीं थी, बट इस सीजन में एक थोड़ा सा एक सीक्वेंस है जो आप देखेंगे जहाँ पे शी इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन कह सकते हाँ। हैं, या वो कुछ कर रही है, रूट कैनाल कर रही है टू बी मोर स्पेसिफिक। तो हाँ, तो वो जब हम कर रहे थे और जब आई हैड टू लाइक होल्ड अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, या मुझे किस तरह से करना था, सो वी हैड अ डेंटिस्ट ऑन सेट हु एक्चुअली गाइडेड मी कि इस तरह से आप पकड़ो, ये करो, यू हैव टू, यू हैव टू एक्चुअली जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल विथ एवरीथिंग, एंड शुडंट बी कि मैं पहली बार ही उस चीज को पकड़ रही हूँ, बिकॉज मैं एक्चुअल में पहली बार उस चीज को पकड़ रही थी। और कौन से टूल को सो क्या कहते हैं वो भी? लकीली वो नहीं बोलना था तो अच्छा। बट हाँ, इट wasn't समथिंग which was very difficult, बट हाँ, आई मीन मैं उस दिन थोड़ा सा वो थी कि नहीं, आई हैव टू बी पर्टिकुलर कि कहीं पे किसी को ये कोई पिन पॉइंट ना कर दे कि अरे ये देखो। ऐसे थोड़ी होते सो डॉक्टर। सो बट इट वाज फन। वो दिन एक्चुअली बहुत ही क्रेजी था, बहुत मजा आया था उस दिन काम करके। मतलब वो सीन भी मेरे लिए एक नया था, एंड द सीक्वेंस आल्सो व्हेन पीपल विल सी। अब मैं हर बार में यही बोल रही हूँ कि जब लोग देखेंगे उन्हें पता चलेगा, बट दैट इट्स अ सीक्वेंस बिटवीन अमन, अनु एंड मी। तो ओके। जस्ट टू गिव अ लिटिल हिंट, अमन आता है मेरे क्लिनिक पे कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, एंड देन इट इट टर्न्स इनटू समथिंग हिलेरियस। तो हाँ। Right. अच्छा, आपसे भी मैं बात कर रही हूँ और गुल्लक के बाकी एक्टर्स से भी पहले जब बात हुई है, वन थिंग इन कॉमन जो मुझे रियलाइज हुआ है कि आप लोग को काम करने में, शूट करने में, या जो भी आप सीन्स कर रहे हो उसमें इतना मजा आ रहा है जब आप बताते हो हमें, उतना एक्साइटमेंट होता है, विच इज आई थिंक फेयर इनफ कि हम जब देखते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस को, तो हम एज ऑडियंस उसको इतना पसंद करते हैं। बट रियली नाउ, क्योंकि अब आप सीजन 5 में और ज्यादा इन्वॉल्व हुए हो विद दिस गुल्लक यूनिवर्स जो यस, मैजिकली यस। क्रिएट हुआ है, आपको क्या लगता है यार, क्या रीजन है कि ऑडियंस का मन नहीं भर रहा है कि ये गुल्लक ना भरे बस कभी? आई टेल यू व्हाट, आई फील इंटेंट बहुत मैटर करता है। हम्म। मुझे लगता है हर एक इंसान जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है, बी इट टेक्नीशियन, बी इट एक्टर्स, बी इट बैक एंड जो राइटिंग टीम है, या एनीबडी लाइक फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू एवरीबडी, आई हैव सीन इट। मैंने ये सीजन 4 में देखा था, और मैंने ये बात कई इंटरव्यूज में बोली थी कि आई हैव नेवर सीन अ मोर हैप्पियर सेट, or say more passionate people. Everybody is equally involved, everybody is so passionate, because आप एक्टर्स को तो देखते ही हो, सब राइट। लोग बोलते हैं कि हमारी टीम में ये एक्टर्स सब बहुत ही मंजे हुए हैं, ये है। बट टू हैव एन इक्वली सपोर्टिंग टीम हु इज वर्किंग विद द राइट इंटेंट, मुझे लगता है वो बहुत मैटर करता है, और वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखता राइट। है, और वो लोगों तक आप जो पहुंचाना चाहते हो वो जरूर पहुंचता है। सो बिल्कुल, वही बिल्कुल। पैशन, वो गुड इंटेंशन, और खुशी खुशी जब काम होता है ना,
तो काम बन जाता है। बन जाता है यार, और दिलों तक भी पहुंच जाता है, विच इज व्हाई हम बिल्कुल सीजन बिल्कुल। 5 के बारे में बात कर रहे आई हैं, एंड नो। आई एम श्योर एंड ये इनफाइनाइट सीरीज ही टाइप की बन जाएगी, खत्म ही ना हो ये। I hope, we hope so. But also, it's, I think, the first show in India जो fifth season तक फिफ्थ पहुंचा है, सीजन, करेक्ट करेक्ट, which विच इज is ऑल्सो great. रिमार्केबल। Absolutely. और वो इतने ऐसा जो आप सालों पूरी से। फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। I know, बहुत right? कंटेंट ऐसा आता है जिसको मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं देख सकती हूँ, या बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ। पर यार ये Correct. ऐसी सीरीज है कि किसी के साथ भी कभी भी बैठ के देख लो आप। And that's something जो आप हर एक सीन के साथ, हर एक कैरेक्टर के साथ आप रिलेट करेंगे. You might करेक्ट। have come across that sort of character in your life once, at least once in life. हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो राइट, वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर तो जरूर है, विच इज मेकिंग इट द बिल्कुल. फैन फेवरेट। बट लेट्स टॉक अबाउट यू नाउ हेली, आपकी जर्नी की बात करते हैं। अभी 15-16 साल से ज्यादा हो गए यूर इन द इंडस्ट्री अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अभी डिजिटल डेब्यू भी कर लिया, उसके बाद पिरामिड भी आपने किया, तो स्ट्रांगली बट श्योरली आप अपनी फुटिंग फाइंड कर रहे हो। हाउ हैज द जर्नी बिन लुकिंग बैक, अगर आप देखो? I think it's been very, very wholesome, because everybody knows I started with TV and I've done some great shows, worked with some great people, and बिल्कुल उस चीज को मैं नहीं निकाल सकती कि टेलीविजन ने मुझे बनाया है और मुझे इतना कुछ सिखाया है. So that's always going to be there. That, like, I'll always be grateful to the medium and to everybody who I've worked with. And then I think there was one uh, instance, Ishq Mein Mar Jawa ke baad, wherein I really wanted to switch and just, go to an uncomfortable space, if I may say so, because, television, after doing for 10 years, it becomes a comfort space. राइट Everybody राइट knows you. After a point, you don't even audition for projects. You're just being called and you selected. But I think that was the time when I was like, I want to go beyond this. As an actor, I really want to go out of my comfort space and just go for it. You know what I mean? Because राइट वो रिस्की होता है. हर कोई नहीं करना चाहता है. करेक्ट। I personally believe that, because इतना पैसा अगर आ रहा है तो who would want to leave? हाँ, Nobody. करेक्ट। But I think for my satisfaction, for my क्या कहते हैं, मेरी खुशी के लिए मुझे वो सब करना था. I was like, I am going for it. I don't want to regret ever in life that I didn't try. हम्म। And मुझे पता था कि मैं कर लूंगी. The journey can be slow, but it's always going to be progressive. राइट। So I had a different trajectory in mind for myself, and I'm just so happy that I stuck to it and I didn't listen to all the noises around. Because let's be honest, when you try something new, there are 10,000 people around you who are telling you to do certain thing करेक्ट। जो आप already कर रहे हो. But I was like, no, just stop. एंड इट हैज पेड ऑफ यार, मतलब आपने या अपने पे या भरोसा या लिया, रिस्क लिया, एंड इट इज पेड ऑफ। बिल्कुल बट एक तो बिल्कुल. गुल्लक हो गया, वे आर वांटिंग टू सी मोर ऑफ यू, नॉट जस्ट सीजन 5, जैसे मैंने कहा इन्फिनिटी हो जाए ये Yes. सीरीज। बट और क्या है, व्हाट एल्स इज इन द पाइपलाइन हेली, जिसके बारे में बता सकते हो? We just finished shooting for Chumbak, which is a sitcom for Netflix, ओके। and it's a huge ensemble. I am just so excited for that show because it's a space जो लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा है जिसमें. ओके। I don't think people have ever seen me do comedy, and it's my first time attempting something, and mad show. Can't wait for people to watch it. Again, I think in a few months people will be able to see it. राइट। So yes. So maybe closer to that time हम एक इंटरव्यू उसके लिए भी कर लेंगे, to understand बिल्कुल more about what बिल्कुल. Chumbak is. Yes, yes, So yes. looking forward to that, and of course looking forward Thank to the you. release of season 5 of गुल्लक, और जहां हम आपको और ज्यादा Thank you. देखें. So wishing you all the luck. आप हेली जो भी फ्यूचर में जिस भी प्लेटफॉर्म और मीडियम में जिस तरह का भी रिस्क टेकिंग काम करना चाहते हो, because your audience loves to watch the kind of talent you have, and so wishing you Thank good you. luck for that, and thank you so Thank much for you. talking to me. Thank you. Thank you.